हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का एनालिसिस लेकर हम फाइनली आ चुके हैं। आज 17 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपका यहां पर हम कवर करेंगे। हमें सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के, जो कि पूरी डिटेल के साथ में हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, ये स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कल वाली पीडीएफ हमने डाल दिया, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, स्टडी मटेरियल में जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिसपे काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। 299 की टेस्ट सीरीज है, ओनली ऑन 149 में आपको दी जा रही है। स्पेशल ऑफर है, सीमित समय के लिए, जल्दी करें और आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, सारी डिटेल वहीं पर मिल जाएगी। देखिए गाइस, सभी सब्जेक्ट पूरे R2 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। तो ये R2 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हमने इसमें डाले। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीके और करंट अफेयर को कवर करते हैं। क्लियर है गाइस? आज का जो पैटर्न रहा है ये वो काफी अच्छा रहा है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पैटर्न है, धीरे धीरे टॉपिक चेंज होते जा रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे किन किन टॉपिकों से आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा बना है, पहला क्वेश्चन बना है जीके का, मध्य प्रदेश जीके का, एमपी जीके का। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। महेश्वर आपका सही जवाब रहेगा। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर थी। प्रारंभिक आधुनिक भारत में अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की एक वंशानुगत कुलीन रानी थी और उन्होंने महेश्वर यानी मध्य प्रदेश को होलकर राजवंश की राजधानी बनाया था। तो याद रखिएगा, महेश्वर को बनाया था। और अहिल्याबाई ने अपने पति खांडेराव होलकर और ससुर मल्हारराव होलकर के निधन के बाद में होलकर जो वंश था इसको संभाला था। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस कवर होंगे यहाँ से आपके। देखिए, तुकोजी राव जो होलकर थे, उन्होंने उनके सैन्य कमांडर के रूप में कार्य किया, क्योंकि मालवा राज्य को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से सेनाओं का नेतृत्व इन्होंने किया था। और जो अहिल्याबाई है, हिंदू वास्तुकला की एक महान संरक्षक थी। तो क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी बन चुका है। और पूरे भारत में सैकड़ों मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण इन्होंने करवाया था। मराठा होलकर युग के दौरान 6 जनवरी 1818 से महेश्वर मालवा क्षेत्र की राजधानी थी। याद रखिएगा, मराठा होलकर युग के दौरान 6 जनवरी 1818 महेश्वर जो है ये मालवा क्षेत्र की राजधानी थी, जब तक कि मल्हारराव होलकर तृतीय राजधानी को इंदौर स्थानांतरित नहीं कर दिया। क्लियर है? तो मल्हारराव होलकर तृतीय ने यहाँ जो राजधानी है महेश्वर थी, इसको कहां पर स्थानांतरित किया था? इंदौर स्थानांतरित कर दिया था। क्लियर है? तो ये 1818 तक रही थी। और मल्हारराव होलकर ने होलकर राजवंश की नींव डाली थी, यह स्थापना की थी। अहिल्याबाई होलकर ने 1767 से 1797 तक, माफ कीजिएगा, 1767 से 1795 तक होलकर राजवंश पर शासन किया था और वहां मल्हारराव होलकर की पुत्रवधू थी। क्लियर है? तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि प्रधानमंत्री ध्रुव योजना किससे संबंधित है? तो किसान, राजनेता, इस तरह से ऑप्शंस आपको दे रखे थे। छात्रों से संबंधित है ये योजना, प्रधानमंत्री ध्रुव योजना। ये बेसिकली इसरो के द्वारा चलाई गई है। देखिए, अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अभिनव सीखने को बढ़ावा देने के लिए ध्रुव नाम से एक पहल शुरू की है। और प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम ध्रुवन मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर है? यह भारत सरकार की एक पहल है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको सहायता प्रदान की गई थी। कार्यक्रम का जो नाम रखा गया है, ध्रुवी तारे के नाम पर रखा गया है, जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव योजना इसका नाम रखा है। कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा शुरू किया गया है और पूरे देश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लगभग 60 छात्रों का चयन इस योजना के तहत या इस कार्यक्रम के तहत किया जाता है। तो बेसिकली यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद समिति कौन सी है? तो पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद समिति है, देखिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 और समिति पूछी गई थी तो बलवंत राय मेहता समिति आपका सही जवाब रहेगा। देखिए, भारत के संविधान का भाग जो 9 है, ये अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 343 को पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसमें पंचायत की विभिन्न शर्तें, संरचना, अवधि, आरक्षण, शक्तियां, इन सभी की परिभाषाएं शामिल है। तो अनुच्छेद 243 पंचायतों की परिभाषा बताता है ना। और संविधान 73वें जो संशोधन अधिनियम में 1992 में एक नया भाग जोड़ा गया जिसमें 16 अनुच्छेद और संविधान की 11वीं जो अनुसूची है ये शामिल है। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका बलवंत राय मेहता समिति से, भारत में पंचवर्षीय जो पंचायती राज्य संस्थाएं हैं, इनके लिए त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश करने वाली पहली समिति ये थी। और इसके अलावा LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति में भारत में पंचायती राज संस्थानों के लिए त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश करने वाली पहली समिति थी। और LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज्य संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है इसका नाम बारहसिंगा है। याद रखिएगा, बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, जिसे दलदल हिरन भी कहा जाता है। और बारहसिंगा जो है भारतीय उपमहाद्वीप में वितरित हुए एक हिरन प्रजाति है। उत्तरी मध्य भारत में आबादी इसकी खंडित है। क्लियर है? इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी अगर पूछे जाए तो पैराडाई फ्लाईकैचर, जिसको दूधराज जाना जाता है, इसका अगर ये नाम भी पूछे जाए वैज्ञानिक नाम, तो पैराडाई फ्लाईकैचर इसको बोला जाता है। और मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़ है। राज्य पुष्प है लिली, सफेद लिली, जिसको मैडोना लिली भी बोला जाता है। और राजकीय मछली है महासीर। सभी के बारे में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बना है, भारत के वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। आर हरि कुमार आपका सही जवाब रहेगा। एडमिरल आर हरि कुमार भारत के 25वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष है या 25वें नंबर के नौसेना प्रमुख हैं। 25वें नौसेना प्रमुख है। इन्होंने करमवीर सिंह के पदभार ग्रहण, देखिए उन्होंने करमवीर सिंह का जो है इनके बाद में पदभार ग्रहण किया, जो नौसेना के 4 दशक की सेवा के बाद में 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। क्लियर है? और इसके अलावा अगर आपसे और भी क्वेश्चंस बने आगे आने वाली सत्र में, भारतीय थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे है। और भारतीय वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। क्लियर है? गाइस, हमारा जो नया चैनल है एग्जाम टाउन, उस पर पूरी डिटेल के साथ में वर्तमान में कौन क्या हम करवा चुके हैं, और पूरे एक ही वीडियो में 200 प्लस क्वेश्चन हमने कवर किए सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो, तो उसको देख लीजिएगा एक नजर। वहां से आपके जितने भी वर्तमान में कौन क्या वाले कल भी बने थे इस तरह के क्वेश्चंस, तो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो पूरे वहां से कवर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता ही है, तो जनरल डायर ने दिया था ये। इसे अमृतसर के नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो घटना हुई थी 13 अप्रैल को हुई थी 1919 को, बैसाखी के दिन थे। ब्रिटिश सेना ने जलियांवाला बाग के निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वहां सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो रोलेट एक्ट, जिसके अंततः ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति दी, इसके कार्यान्वयन के खिलाफ चर्चा और विरोध के लिए वहां ये गए थे। क्लियर है? तो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर इसका पूरा नाम है, जनरल डायर का। तो इसने सैनिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया और उन्हें जो है बेरहमी से मार दिया। क्लियर है? तो जनरल डायर इसका नाम है और प्रसिद्ध रूप से इसको अमृतसर का कसाई कहा गया है। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि आपसे पूछे जाए कि अमृतसर का कसाई किसे कहा जाता है, तो जनरल डायर को कहा जाता है। और 1940 में सरदार उधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एक पॉइंट और छूट गया है। देखिए, अभी हाल ही में 2022 में, पिछले साल 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, इसकी कौन सी बरसी मनाई गई? तो 103वीं बरसी इसकी मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो बुरहानपुर का नाम जो रखा गया है, ये सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब के नाम पर रखा गया है। और एक और हमें बता रहे थे, जो भी स्टूडेंट थे वो बता रहे थे हमें कि बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। बाकी दूसरे बता रहे थे कि बुरहानपुर की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आपका बना है। तो उसका भी हमने यहाँ पर डाला है। बुरहानपुर की जो स्थापना है 1399 में खानदेश के फारूकी वंश के पहले स्वतंत्र राजकुमार नासिर खान ने की थी, और इसे 1601 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा वापस ले लिया गया था। तो ये भी पॉइंट आपका कवर हो गया है। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए सारे यहाँ पे कवर होते हैं। देखिए, बुरहानपुर का जो नाम है एक सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब के नाम पर रखा गया था। और बुरहानपुर जब ये जो है फारूकी वंश के संप्रभु नासिर खान, इसका फारूकी पूरा नाम था, 1399 में ईस्वी में असीरगढ़ पर कब्जा कर लिया था इसने। तब प्रसिद्ध मध्ययुगीन सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन के सम्मान में ताप्ती नदी के तट पर बुरहानपुर शहर की स्थापना इसके द्वारा की गई थी और इनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मुरैना मितावली मुरैना 64 योगी जो मंदिर है, इससे क्वेश्चन आपका बना है। क्वेश्चन क्या था ये तो पता नहीं है, बट सारी डिटेल यहाँ पर डाल दी है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका कवर हो जाएगा। और आगे आने वाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई जो संसद भवन है इसी स्ट्रक्चर पर इसका निर्माण किया जा रहा है, मितावली के 64 योगिनी मंदिर की स्ट्रक्चर पर। तो आप एक नजर देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 64 योगी जो मंदिर है इसे मितावली या मिटावली भी बोला जाता है। ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मुरैना जिले के पडावली के पास में मितोली गांव में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर 170 फीट की त्रिज्या के साथ बाहरी रूप से गोलाकार है और इसके आंतरिक भाग में 64 छोटे छोटे कक्ष हैं। क्लियर है? 323 ईसा पूर्व एक शिलालेख के अनुसार मंदिर कच्छ घाट के राजा देवपाल द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा। और 64 योगिनी मंदिर मुरैना जिले 7100 महादेव मंदिर के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसे 7100 महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 100 फीट ऊंची एक एकांत पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है। और यहाँ गोलाकार मंदिर नीचे खेती वाले भूमि का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ एक योगिनी मंदिर है जो 64 योगिनियों को समर्पित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा खेल है? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है खेल से रिलेटेड। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बना है, दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका संस्थापक थे, कर लीजिएगा यहाँ पर। दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक थे रमेश चंद्र अग्रवाल।
देखिए दैनिक भास्कर भारत का प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्र है और भारत के 12 राज्यों संघ क्षेत्रों को मिलाकर में इसमें इसके जो है 65 संस्करण प्रकाशित होते हैं। क्लियर है। तो 2015 में यह देश का सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र बना और 1956 में दैनिक भास्कर ने अपना पहला समाचार पत्र को भोपाल में प्रकाशित किया था और उस समय इसका जो नाम था सुबह सवेरा था। जिस टाइम पर इन्होंने भोपाल में इसको प्रकाशित किया था सुबह सवेरा नाम इसका था। 2010 में इसका जो नाम है ये पुनः परिवर्तित करके दैनिक भास्कर रखा गया और 1995 में यह मध्य प्रदेश का शीर्ष समाचार पत्र बन गया। दैनिक भास्कर समूह की स्थापना रमेश चंद्र अग्रवाल ने 1956 में की थी। 1956 आप ऐसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस टाइम पे ही उसी साल में इसकी स्थापना की गई थी दैनिक भास्कर की। आप आसानी से याद रख पाएंगे। क्लियर है। तो ये दैनिक भास्कर के बारे में स्पेशली याद रखिएगा। और रमेश चंद्र अग्रवाल जी का कुछ टाइम पहले अभी ही निधन हुआ है, तो हो सकता है इसीलिए ये क्वेश्चन आपका बना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। दैनिक भास्कर भारत में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र है, ये पॉइंट पे आप याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस बने हैं आपके। इसके अलावा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाली मेकल पर्वतमाला कहाँ है? तो ये अमरकंटक में देखने को मिलती है। अमरकंटक के पास विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं को जोड़ने वाली छोटी पहाड़ी को मेकल कहा जाता है या मेकल पर्वतमाला कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का मेकाला ये है। क्लियर है। तो मेकल पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश भारत में एक पर्वत श्रृंखला है और देखिए यहाँ पर दक्षिण दिशा में जाता है और त्रिकोणीय ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। सतपुड़ा मेकल जलसंधि भारत में दूसरी सबसे बड़ी है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च को 1931 को। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्लियर है। तो याद रखिएगा भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन उस टाइम पर, तो इन दोनों के बीच में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन है मंदिर से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा औरंगजेब का सन पूछा था। देखिए हमने आपको बताया है मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मुगल काल से रिलेटेड हमने ऑलरेडी चीजें आपको कवर करवा दी है, आप जरूर से उनको कवर कर लीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है लेपाक्षी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो लेपाक्षी चित्रकला का संबंध आंध्र प्रदेश से है। लेपाक्षी चित्रकला भित्ति चित्र है जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। इसे 16वीं शताब्दी में लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बना है उस्ताद हस्सू खां और उस्ताद हद्दू खां किस घराने के संगीतज्ञ थे? ये किस घराने से संबंध इनका है? तो आपका सही जवाब रहेगा ग्वालियर घराना। क्लियर है। ग्वालियर घराने का उद्भव मुगल साम्राज्य यानी कि जो मुगल काल था उस टाइम पर हुआ था। 1526 से 1857 तक इसका ये का रहा है ग्वालियर घराने का उद्भव का बेसिकली। तो याद रखिएगा प्रारंभिक विशेषज्ञों में नातन खां, नातन पीर बख्श और उनके पोते हस्सू खां, अद्दू खां और नत्थू खां ये थे। क्लियर है। शाही दरबार में प्रमुख संगीतकार कौन थे? तो बड़े मोहम्मद खान थे जो अपनी तानबाजी शैली के लिए प्रसिद्ध थे। तो इन सभी का जो संबंध है बेसिकली ग्वालियर घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा गया, कोई खिलाड़ी थे उनका संबंध पूछा था कि किस खेल से संबंधित है। अब उनका नाम क्या था ये हमें पता नहीं चला है, अगर पता चलता तो आपको राइट आंसर भी हम आपको बता देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दक्षिण भारत के राजा ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? इस तरह से या किसी मंदिर का निर्माण करवाया था, उनका नाम दे रखा होगा या मंदिर का नाम दे रखा होगा। इसमें एक चीज मिसिंग है और वो मिसिंग चीज हमें पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता दें ताकि हम आपको उसका राइट आंसर बता पाए। अगला क्वेश्चन बना है 2022 में थल सेना के अध्यक्ष कौन बने? देखिए हमने नौसेना के अध्यक्ष बताए हैं, वहीं पर थल सेना के अध्यक्ष भी कवर कर लिए, बट इसलिए हमने ये क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ में नहीं रखा है कि यही पूछा गया है, क्योंकि वहां पर नौसेना अध्यक्ष पूछा गया है या थल सेना, इन दोनों में से एक पूछा गया है और उस वाले क्वेश्चंस को कवर किया है, वहां पर दोनों के आंसर हमने आपको बता दिए हैं। अब बताइएगा कि ये भी पूछा गया था वो या फिर वो वही पूछा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोदी जी ने कृषि में कौन सी योजना लॉन्च की है? इस तरह से क्वेश्चन, कौन सी योजना बनाई है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। तो ये क्वेश्चंस जीके के थे जो हमें मिले हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश की है हमने। क्लियर है। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी की और एमपी करंट अफेयर 2023 की ई बुक है, ये 2022 की है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी। काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में यूनिट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, न्यूटन के लॉ से क्वेश्चंस बने हैं, इसके अलावा प्रायोगिक टेबल से क्वेश्चंस बने हैं, पर्यावरण से क्वेश्चंस पूछे गए। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रॉम इसको बोला जाता है। 66 पीएम यानी 66 पीएम किसकी परमाणु त्रिज्या है? तो ये ऑक्सीजन की होती है। वस्तु, देखिए दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु पास की जो वस्तु होती है साफ दिखाई नहीं देती। कौन सा दोष होता है? इसको हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। हाइपरमेट्रोपिया जिसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है समय का एसआई मात्रक क्या है? समय का जो एसआई मात्रक होता है ये सेकंड होता है। हाइड्रोजन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए, परमाणु तत्व से रिलेटेड क्वेश्चंस बना है। क्लियर है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया, जोसेफ प्रेस्टले आपका सही जवाब रहेगा। कोशिका से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे गए, कॉपर और जिंक की लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
से भी क्वेश्चंस पूछा गया कि ये किसने दी है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये दी गई है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अलावा डीएनए और प्रोटीन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंस में, क्रोमोसोम से क्वेश्चंस बने हैं, वेग से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा जंतु जगत से क्वेश्चंस बने हैं, मानव शरीर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सभी टॉपिक थे आपके साइंस के जहां से क्वेश्चंस बने हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस पूछे गए शिफ्ट में, डिवाइस से क्वेश्चंस बने हैं आपके। इसके अलावा इनपुट आउटपुट से क्वेश्चंस बने हैं, मेमोरी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंटरनेट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्वेश्चंस पूछा गया है। सीएडी का पूरा नाम पूछा गया है। सीएडी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसको बोला जाता है। रेम से क्वेश्चंस बनाए, एमएस एक्सेल से क्वेश्चंस बनाए, एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे गए। फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चंस बने हैं। एक्सेल में कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकता है, एक्सेल में कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस बनाए। नेटवर्किंग से क्वेश्चंस पूछा गया है, प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस बनाए हैं। निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस 2007 नहीं है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस बनाए हैं। एक क्वेश्चन बनाए किसको प्राथमिक मेमोरी में सेव किया जाता है, तो प्राइमरी जो मेमोरी होती है इसमें रैम रोम और सीएच मेमोरी को सम्मिलित किया जाता है, और इस प्रकार की जो मेमोरी होती है इसमें सीडी डीवीडी हार्ड डिस्क ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो हो सकता है यही आपको ऑप्शंस पे दे रखे होंगे। अगला क्वेश्चन बनाए, देखिए टीसीपी नेटवर्क शेयरिंग के लिए जो यूज होता है इस तरह से क्वेश्चंस बनाए। मेन मेमोरी का कौन सा एक उदाहरण है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा माउस कैसे काम करता है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम होता है पॉइंटिंग डिवाइस, और इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को चुनने, उनकी तरफ जाने और उन्हें खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कैसे काम करता है, क्या है और क्या नहीं है। क्लियर है? जीआईएस का पूरा नाम आपसे पूछा है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ये होता है जीआईएस। क्लियर है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ये होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी संपूर्ण देश या महाद्वीपों के पार फैला होता है, ये इंटरनेट होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में संधि से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विलोम शब्द से 3 क्वेश्चंस बने, 203 क्वेश्चंस। पर्यायवाची से भी 203 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अतिशयोक्ति अलंकार से क्वेश्चन बना है। मुहावरे से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए। शुद्ध अशुद्ध से 3-4 क्वेश्चंस बने हैं आपके। तत्सम तद्भव से इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समास से 2 क्वेश्चंस बने हैं, और तत्सम और तद्भव दोनों को मिलाकर 1-2 क्वेश्चंस बने हैं। अलंकार से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चंस पूछे गए। विराम चिन्ह से क्वेश्चंस बने हैं। चांदनी का पर्यायवाची आपसे पूछा था। इसके अलावा बहुब्रीहि समास का उदाहरण ये क्वेश्चन आपका बना है। रस से क्वेश्चन 1 बना है। इसके अलावा कारक विभक्ति से क्वेश्चंस बनाए हैं। निर्वित का विलोम शब्द पूछा था। क्लियर है? और निर्धरा का तद्भव पूछा था। इस तरह से क्वेश्चंस आपके बने थे हिंदी में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हेनरी फेयोल के बारे में क्वेश्चन आपका पूछा था, या तो इनका कथन हो सकता है या और कुछ चीजें हो सकती है, बट इनसे क्वेश्चन आया था। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर कितना क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चन आपका आया था। और प्रबंध की अवधारणा से भी प्रश्न आपके पूछे गए थे। संगठन से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और नियंत्रण से भी आपके क्वेश्चन बने थे। ये पूरा मैनेजमेंट का है, जितना भी पूछा गया पूरा हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस बने हैं। मिसेस फेल्ट से 6-7 क्वेश्चंस बने हैं। नरेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चंस आपके बने हैं। वोकैबुलरी से क्वेश्चंस पूछे गए। प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चंस मिले हैं। पीक्यूआरएसटी इस तरह से जमाना, उनको अरेंज करना, तो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस बने हैं। ईरर से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में ऊंचाई दूरी से 3 क्वेश्चंस बने। ज्यामिति से क्वेश्चंस पूछे गए। अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस बने। रेलगाड़ी से क्वेश्चंस बने। प्रतिशत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समय कार्य से क्वेश्चंस 3 से 4 पूछे गए हैं। क्षेत्रमिति से 1 से 2 क्वेश्चंस बने हैं। डीआई से 4-5 क्वेश्चंस बने। सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चंस बने। लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चंस बने। पाई चार्ट से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए। औसत से क्वेश्चंस पूछे गए। त्रिभुज से 3 क्वेश्चंस बने हैं। समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चंस बना है। समकोण त्रिभुज में अंतःकोणों का क्षेत्रफल पूछा था आपसे, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा है। कुछ डेटा दे रखा था, उसके बाद में क्षेत्रफल आपसे पूछा था। क्लियर है? इसके अलावा नाव धारा से क्वेश्चंस बना है। चाल दूरी से क्वेश्चंस बना है। एसआईसीआई से क्वेश्चंस पूछे गए। क्रमचय संचय से क्वेश्चंस बना है, और ग्राफ से क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर है? इसके अलावा पाई चार्ट से भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। शायद हमने यहाँ पर नहीं बताया, पाई चार्ट ये बता दिया है। पाई चार्ट से 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं, और ग्राफ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग में। देखिए रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस बने हैं। अल्फाबेट सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं। सिलोजिज्म से क्वेश्चंस बने हैं। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चंस बने हैं। नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बने हैं। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मिरर इमेज से क्वेश्चंस पूछे गए। वेन डायग्राम से 8 से 9 क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर है? तो गाइस 8 से 9 क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कम बने होंगे। एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि इतने क्वेश्चंस बने होंगे। जो भी उन्होंने बताया है, देखिए कुछ बार जो होता है बच्चे भी गलत बता देते हैं। जो भी एग्जाम देकर आते हैं उनको भी एग्जैक्ट याद नहीं रह पाता है, तो वो भी गलत बता देते हैं। तो हम इसके लिए श्योर नहीं है कि वेन डायग्राम से 8-9 क्वेश्चंस बने हैं। अगर आप कंफर्म है आपको, तो आप हमें एक बार जरूर से बता दीजिएगा। क्लियर है? और ये सारा डेटा आपको हमने बताया है जो आपके एग्जाम में आज पूछा गया है। क्लियर है? आई थिंक आपको इससे अंदाजा लग चुका होगा कि कितना पैटर्न चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। सारी चीजें आपके सामने हमने रख दी है। क्लियर है?
ये हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स हैं, इनकी सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं सभी पर। एक बार जरूर से एप्लीकेशन पर जाकर डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ इस वीडियो को, इस चैनल को आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो इस चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। इस वीडियो की पीडीएफ कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये प्रोसेस है, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।